आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको घर में नेगेटिव शक्ति या बुरी पावर या शक्ति होती तो उसको कम करने का उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आप घर में बुरी शक्ति को कम भी कर सकते हैं और अपने घर में बरक्कत या कोई परेशानी दिक्कत है वो भी आपको उसमें ही फ़र्क मिलेगा। बहुत सी चीज़ें में आपको इस उपाय से फ़र्क मिल सकता है, बस ये है कि आपको मन श्रद्धा भाव से करना पड़ेगा। कर्म मैं बता सकता हूँ, करना आपको है। करोगे तो आपको रिजल्ट खुद मिलेगा, नहीं करोगे तो उसके लिए मैं क्या दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सोचो किसी के पास जाके हम ये सब कुछ करवाएं तो आपको उसमें आराम तो मिलेगा, मैं मना नहीं करता कोई, लेकिन ये है वो फ़र्क हमेशा का नहीं रहता। अगर आप खुद करोगे तो उसका फ़र्क अलग रहता है, और जो फ़र्क सामने वाला करता है तो वो शक्ति जो आपके ऊपर है उसको अलग करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई चीज़ है, भूत प्रेत बला, तो वो चीज़ अलग होगी, ना कि घर की नेगेटिव शक्ति। नेगेटिव शक्ति यानी बुरी ताकत घर में दरिद्रता ख़त्म करने के लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो मैं बिना खुद कुछ भी करे सब कुछ प्राप्त कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर थाली सामने भी रखी है और आप जब तो अपने हाथों से उठा के उसको खाओगे नहीं, निवाले को मुंह पे नहीं डालोगे तो खाओगे कैसे? खाने के लिए भी आपको चबाना पड़ेगा। उसी प्रकार जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो आपके को कोई भी परिणाम या रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। अब मैं आपको घर में जो नेगेटिव शक्ति या दरिद्रता या बुरा शक्तियों का प्रभाव रहता है उसको कम करने के उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, पूर्णिमा जो पड़ेगी घर में, पूर्णिमा के दिन आपको घर के देवी देवता के नाम से 2 नारियल रखने हैं और 11 अगरबत्ती लगानी है। सबसे पहले आपको ये करना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है जो भी देवी देवता आपके घर में उनके नाम से। उसके बाद आपको 4 नारियल 4 नींबू लेना है। इन सब में को आपको अलग अलग यानी 4 नारियल 4 नींबू, एक नारियल एक नींबू को एक पन्नी में बांध के यानी ऐसे 4 पटरिया आप बना लेंगे। उससे उसको घर के देवी जहाँ आपने 2 नारियल रखे वहाँ पर बैठ के आपका जो आसन रहेगा वो कपड़ा कोई न छुए। दूसरा, आप नहाने के बाद किसी भी वस्त्र से, कपड़े टॉवल से आप अपने शरीर को पोंछेंगे नहीं, सीधे आप जो पहनते हैं वो पहनेंगे, धोती लपेटेंगे और अपने आसन में जाके बैठेंगे। फिर माँ का दीपक जलाएंगे, पूजा करेंगे। फिर जो नारियल आपको यानी 4 पोटली बनाई है उसको पूजा करने के बाद आपको वो चारों पोटली घर के चारों कोनों में रखनी है। इतना करिए आपको ये क्रिया अमावस तक यानी एक बार रखना है, पूर्णिमा से अमावस यानी 15 दिन का काम रहता है। उसके बाद आपको पर डे यानी डेली एक टाइम बनाना है, सुबह या शाम। आपको पूजा नियम से करना है, सरसों के तेल का दीपक लगाना है, लेकिन ध्यान रहे क्रिया ये रही कि आप नहाने के बाद किसी भी वस्त्र से अपने शरीर को नहीं पोंछेंगे। आप जो भी पहनते हो, पज्जी या धोती या जो भी, उसको आप पहन के सीधे बैठ आएंगे धोती पहन के, और माँ जो आसन आपका रहेगा उसमें कोई दूसरा ना छुए। और नहाने के बाद आपको कोई किसी से टच नहीं होना है, ना कोई कपड़े टच करना है, सब अपने ही कपड़े जो आपको बैठना है पूजा में वही पहन के सीधे बैठना है। उसके बाद आपको माँ का, अगर आपके घर के देवी देवता का कोई बीज मंत्र है या आपको मंत्र पता है, उनके बारे में जानकारी है, तो आपको 5 से 10 मिनट 15 मिनट उनका पर डे जाप करना है ना, रोज़ जाप करना है। जितना आप जाप करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। जाप करते होने के बाद आप जो भी कार्य कर वहाँ प्रणाम करके आशीर्वाद ले से उनसे अपने काम पे जा सकते हैं। ऐसा करने तक आपको अमावस्या तक आपको पर डे करनी है। इससे आपको कुछ ही दिन में आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा। दूसरा, इसमें आप क्या करेंगे, जो राई रहेगी, अगर कोई जानकार है तो आप उससे वो राई को पढ़वा लेंगे, और घर में आपको रात को सोते समय पूरे घर में वो राई डालनी है। और सुबह जब उठेंगे तो घर की लेडीज़ महिला जो भी रहेगी उसको झाड़ू से बाहर कर देगी। ऐसे आपको 15 दिन तक पर डे करना है। ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको खुद फ़र्क धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, करना आप ही को पड़ेगा। जब आप ये कर लेंगे तो उसमें भी आपको फ़र्क, यानी ये दोनों क्रिया आपको पर डे पूर्णिमा से अमावस तक करनी ही है। ध्यान रहे समय आपको खुद निश्चय करना है, सुबह या शाम, लेकिन एक समय आपको करना है। जब आप इतना कर लोगे तो अमावस आएगी, तो अमावस के दिन आपको क्या करना है, घर के बाहर एक तसले में आग जलानी है। उसके बाद जो आप अपनी पूजा पाठ करके फ्री हो जाएं, फिर आपको चारों नारियल को लेना है और पूरे घर में 6 बार उल्टे एक बार सीधा घुमाना है, और फिर जाके सीधे बाहर रख के उसको जलाना है। हो सकता है नारियल फूटेगा, फटेगा। अगर नारियल फूटता है, फटता है, तो अगर उससे गंदी स्मेल आती है तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिव पावर है या शक्ति का आगमन है। तो उसके लिए आपको ये क्रिया 3-4 यानी फिर 15 दिन के गैप के बाद फिर आपको पूर्णिमा से जी की चीज़ करना है। ऐसा आप दोहराते रहेंगे तो आपको एक वक्त ऐसा आएगा नारियल फूटना और स्मेल करना बंद हो जाएगा। जिस दिन जो हो जाए तो मतलब आपके घर से नेगेटिव शक्ति पूरी चली गई है। लेकिन ध्यान रखें, वो चारों नारियल और प्लस घर के जो देवी देवता को आपने 2 नारियल रखे हैं उनको भी जलाना है।
उनको भी रखना नहीं है। आपको जो क्रिया 15 दिन यानी आपने पूर्णिमा से चालू करनी है, अमावस तक करनी ही है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको फ़र्क मिल जाएगा। हाँ, अगर घर में किसी के ऊपर कोई चीज़ का असर है, बुरी शक्ति, तो आप एक काम करिए, जो आपकी राई है, आपकी अभिमंत्रित है, उसको जिसके ऊपर है उसको सामने बैठा लें। सामने वाले के ऊपर से 6 उल्टे के बाद सीधा उतार के वो राई उसमें तसले में जिसमें आग जल रही है उसमें जला दें। ध्यान रहे वो तसले को बच्चों से दूर रखना है, लेडीज़ है वहाँ ना जाएं। अगर लेडीज़ कर रही हैं तो जलाने के बाद बार बार आपको नहीं जाना है। कोई भी स्मेल आवाज़ आए तो आपको वहाँ नहीं जाना है और पूरे घर में नर्मदा जल छिड़कना है। और आपको जो मंत्र आपके कुल के देवी देवता का है आपको पता नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप में, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया, आप मुझसे उसमें भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो क्रिया करते रहेंगे आपको रिजल्ट खुद मिलेगा, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा होता है। अगर कर्म नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा, आप सभी से, माँ बहनों दोस्तों भाइयों से, कर्म करें। कर्म के ना आप सोचें कि सब कुछ मिल जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर नवरात्रि आ रही है तो अब भी आप जो क्रिया कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी चालू रख सकते हैं। इसको रोकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई गलत काम है या कुछ नहीं है। आपको सिर्फ नॉर्मल पूजा पाठ करनी है। ये कुछ छोटे से उपाय हैं जिसके द्वारा आप घर में किसी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और आपको खुद ही सब कुछ का फ़र्क समझ में आएगा। लेकिन यह करना आपको ही पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई साधना सिद्धि जानकारी, कोई बुरी शक्ति का असर प्रभाव हो तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।